भोग भूमि अपने पूरे वैभव के साथ चल रही थी। भोग भूमियाँ जीवों को विश्वास भी नहीं था कि ये भोग भूमि कभी नष्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे कल के काल परिवर्तन होता रहा, और जिन कल्प वृक्षों से विभिन्न प्रकार का वैभव सामान्य मनुष्य को मिलता था, वो मिलना बंद हो गया। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। एक कल्प वृक्ष के पास खड़े हुए तो भोजन मिल गया, दूसरे के पास गए तो आभूषण मिल गए, तीसरे के पास गए तो वस्त्र मिल गया, चौथे से वाहन मिल गए, पांचवें से बर्तन मिल गया, मनोहारी आसन सैया इत्यादि के लिए एक वृक्ष था वो मिल गया। ऐसे 10 के 10 वृक्षों से भोग भूमि के लोगों की बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही थी। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। काहे का मंदिर जाना, काहे के भगवान, काहे की पूजा, कुछ नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं। तकलीफ हुई जब समय पाकर के, हर चीज का समय है, जब तक हम सृष्टि में हैं तब तक हम समय के साथ बंधे हैं, और समय के साथ हर इंसान बंधा है तभी तक वह समय को जी पा रहा है। आप 33 सागर की आयु वाले सर्वार्थ सिद्धि के विमान में चले जाइए, वो भी संसार में ही है। 33 सागर की आयु वाले नरक में चले जाओ, वो भी संसार ही है। दुनिया में जो भी जीव दिख रहा है तो संसारी है, नहीं दिख रहा है तो निरंजन है। भोग भूमि नष्ट हो रही थी। वृक्ष सामने खड़े हुए, भोजन नहीं मिला, कपड़े मांगे, कपड़े नहीं मिला, हार रत्न मुकुट मांगे वो नहीं मिला, बर्तन मांगा तो बर्तन नहीं मिला। तकलीफ शुरू हुई। धीरे 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 करके मन के अंदर आकुलता बढ़ती गई। वही भोग भूमि धीरे धीरे कर्म भूमि में परिवर्तित होती रही। भूमियां नहीं बदलती, इसी धरती पे भविष्य में आकर के भोग भूमि हो जाएगी। आज कर्म भूमि चल रही है। जब कन्वर्शन पीरियड चल रहा था, जिसको भोग भूमि प्रतिभाग कहते हैं, अंतिम समय में, जैसे आपने देखा हो तीसरी फसल का गन्ना कभी आपने खाया हो तो, तीसरी फसल का, पहली फसल, गन्ने की पहली फसल निकलती है बहुत मीठी, दूसरी हल्की मीठी, तीसरी फसल का गन्ना कभी आपने खाया हो तो पतला होता है, पंछल होता है, उसमें नमक ज़्यादा लगता है, मीठा मीठा कम लगता है। सामने वो गन्ने से रस निकालेगा, उसके बाद भी लगता है कि इसमें पानी मिला है। ऐसी भोग भूमि की स्थिति हो गई कि जितना तगड़ा वैभव था, जितना सुख था, वीर था, शरीर के अंदर जो क्षमताएं थीं, उन सब की बैटरी डाउन होने लगी। देखने में, नेत्र में बैटरी डाउन होने लगी, कान की होने लगी, सुनने की होने लगी, स्पर्शन इंद्री की होने लगी, रसना इंद्री की बैटरी डाउन होने लगी। कल तक जो पसंद था आज उसको वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसके जब ये सब मौसम बन गया तो बड़ी आकुलता हुई, जनता को आकुलता हुई तो कुलकर हुए। कुलकर होने के बाद अंतिम कुलकर नाभि राय के बाद आदिनाथ जी भगवान। भोग भूमि से कर्म भूमि में प्रवेश हो रहा है, और आदिनाथ जी भगवान वो भी जितना दे सकते थे गृहस्थ जीवन में दिया। उसके बाद उनने भी आंख बंद कर ली। आंख बंद करके 1000 साल गुजर जाने के बाद जब उनका तीसरा नेत्र खुला, प्रभु को त्रिनेत्री भी कहते हैं। आचार्य जी कहते थे 2 आंख वालों के साथ बहुत लंबी जिंदगी जी ली है, थोड़ी सी जिंदगी तीसरी आंख वाले के साथ भी जी लेते हैं। तीसरी आंख का मतलब वो जिनवाणी तीसरी आंख है, जो आंख से 2 आंख से दिखाई नहीं देता, वो तीसरी आंख से दिखाई देता है। आपको भी देखता होगा।
आप भी देखिए, जब दो के बीच का विश्वास खत्म हो जाता है तो वो आंख से दिखाई देता है कि तीसरी आंख से? तीसरी आंख से। इसका मतलब आपके पास भी तीसरी आंख तो है कि नहीं? बहुत सारी चीजें हैं आप तीसरी आंख से पकड़ लेते हैं। अरे दीदी कुछ नहीं है, अरे नहीं अब से कुछ बचा ही नहीं है, अब चलो। जैसे ही पिक्चर खत्म होती है, जब मैं छोटा था पिक्चर देखने जाता था तो मैं देखता था कि पूरी पिक्चर खत्म होने से पहले ही लोग उठ जाते हैं। काहे उठ गए भाई? पिक्चर पूरी खत्म हो जाने दो, उसके पूरे नाम निकल जाने दो, उसके बाद चलेंगे। बोले नहीं, हो गया खत्म। अब क्या खत्म? बोले मेरी तीसरी आंख खुल गई है। उस तीसरी आंख से द इंड के पहले का हमने इंड देख लिया है। ये तीसरी आंख है। जब भोग भूमि के जीवों की तीसरी आंख नहीं खुली थी तो भोग भूमि के जीव आकुल व्याकुल हो रहे थे कि भोग भूमि खत्म हो गई है, पता नहीं है क्या हो रहा है। फिर तीसरी आंख प्रभु की खुली। प्रभु ने अपने, पहले तो प्रभु के पास अवधि ज्ञान था, अवधि ज्ञान से बताया कल तक जैसे मोहल्ले में गैया घूमती है ऐसे बगल से शेर निकलता था। भोग भूमि में जो शेर होते थे उनमें हिंसक प्रवृत्ति नहीं थी, आराम से निकल जाते थे, वैसे दहाड़ते भी नहीं थे। किसी के घर के बाहर भी रात गुजार ली, किसी घर में जाकर के बैठ गए, आना जाना बिल्कुल सरल और सामान्य था, कोई दिक्कत नहीं थी। वो जो लंबे लंबे दांत थे वो शेर के उस वक्त थे ही नहीं, साफ सुथरे थे। उसके बाद जैसे जैसे भोगभूमि बदली वैसे वैसे मनुष्य का, जीव का स्वभाव बदला। उस शेर का स्वभाव भी बदल गया। चार दांत बड़े बड़े हो गए, दाढ़ें थोड़ी मोटी हो गई, चेहरा उसका बदल गया। इंसान की गंध सूंघ करके घुर्राने लगा। घुर्राने पर एक आध बार किसी को पकड़ लिया। वो जब मरण को प्राप्त हुआ तो प्रभु ने बताया कि क्या हेय है, क्या उपादेय है, किन चीज़ों को रखना है, किन चीज़ों को नहीं रखना है। तो हेय में जितने भी चांडाल प्रकृति के जीव थे सब बता दिए।